हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम सभी जितनी भी आज तक की जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं उन्हीं सबका कंपाइलेशन में इस वीडियो में आपको दे रहा हूं। तो आज हम जितनी भी ट्रिक्स हमने आज तक पढ़ी हैं और जितने भी टाइप्स के हमने क्वेश्चन देखे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उनमें किस किस ट्रिक कैसे कैसे ट्रिक्स लगती हैं और किस क्वेश्चन की क्या अप्रोच होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसे ये मैंने कई सारे टाइप बताए, जैसे आपको एक कोट्स वाले क्वेश्चन बताए थे, कोट्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोट्स वाले क्वेश्चन का प्लस असेशन और रीजन वाले क्वेश्चंस का, थर्ड सिंबल स्टेटमेंट वालों का, फोर्थ आपका जो है टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का, और सिक्स जो है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस का। इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ 3 लाइनर 4 लाइनर आते हैं, उन चीज़ों का भी हम डिस्कस कर लेंगे कि इस कंडीशन में आपको क्या करना। देखिए लास्ट समय बचा है, केवल 2 दिन बचे हैं, तो आपको जो है आपका माइंडसेट यही होना चाहिए कि आपको जो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। बाकी आपने जितना पढ़ लिया वही काफ़ी है, और बाकी करंट अगर आपको देखना तो देख लीजिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। केवल पीटी तक ही नहीं, अगर आपको पीटी के बाद भी अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता तो उसके बाद भी आप जो मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर मेंस के लिए कोई भी हेल्प चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, और आपने अगर अभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो अभी भी 2 दिन है, आप जो है जहाँ भी जा रहे हो, आपका सेंटर जहाँ भी है, अगर आप सफ़र कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आप जो वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन की एज मिल जाएगी आपका जो भी है। तो ये सारी की सारी प्ले लिस्ट में दे रखी है वीडियो, तो आप उन सब वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो बात मैं बोलने वाला हूँ उनको ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, और उसके बाद पहले अभी 2 दिन है उनको पहले लास्ट 5 ईयर के पेपर पर अप्लाई करके देख लेना और एक माइंडसेट बना लेना। मैं पिछली वीडियो में भी वाली बात बोली थी कि हर किसी का हर किसी का जो है एक अलग मेंटल सेट होता है, और जो माइंडसेट होता है ना, वही माइंडसेट जो है आपको जो वहाँ पे पेपर में वही होता है आपका, उसी के अनुसार आप जो है वहाँ पर अपना पेपर अटैम्प्ट करते हो। तो ये नहीं है कि आप मेरे जैसा आपने सुन लिया तो आपको भी वैसे ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। आप अपना इसको सुनिए, इससे समझिए, और समझने के बाद जो है अपना जो भी अपना एक तरीका विकसित करना उसको कीजिए। उसके बाद जो है आप जो है अपने पेपर में उसको अप्लाई करना। ठीक है, तो देखिए मैं पहले भी वीडियो में कई सारी बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बस यहाँ पर एक सारा कंपाइलेशन है। ठीक है, अगर सारी वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो से आपका काम चल जाएगा। ठीक, और अगर आपने सभी देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ सब में नया मिलता ही है। तो पहला है कि आपको मैंने बता रखा कि कुछ रॉन्ग वर्ड होते हैं कि जिसकी वजह से जो स्टेटमेंट गलत होता है। तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको जो इन वर्डों का ध्यान देना चाहिए। केवल है, अगर केवल वर्ड आता है तो वो सामान्यतः 99% में गलत होता है, ये रॉन्ग वर्ड है। ठीक है, जैसे केवल हो गया, सदैव हो गया, सभी हो गया, नहीं हो गया, कोई नहीं हो गया, पूरे तरीके से हो गया, अनिवार्य हो गया, संभवतः हो गया, पूर्णता हो गया, ठीक है, मुख्यता हो गया, नकारात्मक कथन कोई भी हो गया, या सिंगल फैक्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो सिंगल फैक्ट हो गया, तो सिंगल फैक्ट ये जो है आपका जो है रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको जो रॉन्ग होती हैं। इस तरीके से अगर राइट क्या होती है, जैसे किसी भी चीज़ का उद्देश्य दे रखा है, प्रभाव दे रखा है, किसी स्टेटमेंट में कुछ है कि कोई संभावना व्यक्त कर रहा है या बता रहा है कि कुछ ये चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ये चीज़ें हो सकती हैं, तो वो हमेशा राइट होता है। संभावना पॉसिबिलिटी बता रहा है, साझेदारी की बात कर रहा है, सहयोग की बात कर रहा है, कोई चीज़ एक दूसरे को प्रभावित कर रही है, तो प्रभावित हर चीज़ चाहे छोटी ही मात्रा में करे बट करती जरूर है। मैं ये सारे की सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। बाकी मल्टी फैक्ट है, मल्टी फैक्ट हमेशा राइट होता है, सिंगल फैक्ट रॉन्ग होता है। कोई सकारात्मक कथन जिसे हम जनरल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तो जनरल स्टेटमेंट हमेशा राइट होता है। ठीक है, इसके अलावा समावेशी विकास, जैव विविधता, विकेंद्रीकरण, लेखक, ये जो होते हैं ब्रॉड टर्म होती हैं, तो आपको हमेशा ब्रॉड टर्म चुननी होती है। जैसा अगर कोई भी सिंगल लाइनर का क्वेश्चन है, 1 लाइनर का सिंगल फैक्ट, 1 लाइन का क्वेश्चन है, या मतलब केवल फैक्ट का क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आपको अगर कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पर आप ब्रॉड थीम्स चुनिए, कोई भी ब्रॉड थीम हो वहाँ पर उसको आप चुन सकते हैं। ठीक है, जैसे जैव विविधता है, ठीक है, विकेंद्रीकरण है, इस तरह की चीज़ें चुन सकते हैं। ठीक, अगर देखिए एक चीज़ और है, अगर कोई भी ब्रिटिश के बारे में अगर कोई भी पॉजिटिव बात हो रही है ब्रिटिश के बारे में कि ब्रिटिश ने हमारे देश में ये करने का प्रयास किया, ये करने का प्रयास किया, ये अच्छा करने का प्रयास किया, शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, रेलवे जो है हमारे आर्थिक विकास में वृद्धि करने के लिए लाया गया, तो ये सारी चीज़ें गलत होंगी। उनका सारा का सारा फोकस एक ही था कि वो जो हमारे देश से जो किस तरीके से धन को लेना जाना, ठीक है, ओवरऑल हमारे देश को लूटना। ठीक है, बाकी संविधान में परिभाषित वर्ड अगर आपके सामने आ जाए, संविधान में परिभाषित, तो ये जो है वर्ड हमेशा गलत होता है, संविधान में परिभाषित। ठीक है, स्पेसिफिक फैक्ट आ जाए कोई कि ये जो है जैसे आता कि ये इसकी मार्ग क्षमता 490 किलोमीटर जैसा आया था 2024 में, तो वो स्पेसिफिक फैक्ट हो गया, हो सकता है 492 हो सकता है 500 हो सकता है 450, तो वो जो है गलत होता है। वो इस तरीके का सिंगल फैक्ट गलत होता है। कोई चीज़ अगर कोई लगातार इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, मतलब लगातार बढ़ना या लगातार घटना, तो समझ लीजिए वो जो है गलत ही होगा। इसके अलावा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है तो एक दूसरे का विरोध करना। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2023 में कि जो है लेजर जो है नीला प्रकाश उत्पन्न करती है और एक जो है लाल प्रकाश, तो एक ही तो प्रकाश उत्पन्न कर सकती है, या तो लेजर नीला कर सकती है या लाल कर सकती है। तो उसमें लाल था, रूबी लेजर वाला जो क्वेश्चन था 2023 में, तो वो जो था आपका जो रॉन्ग था, उसमें एक राइट था। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में एक राइट होगा और एक रॉन्ग होगा। ठीक है, बाकी एक स्वैप वाले क्वेश्चन भी होते हैं, स्वैप वाले में बता चुका हूँ, जो 2024 में जाक्सा मिशन के लिए आया था कि ये जो है इसरो विकसित कर रहा है, और जबकि ये तो लैंडर ये विकसित कर रहा है, तो जबकि लगाने के बाद जो दिया था वो स्वैप कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा साइंस में आपको विटामिन्स पढ़ लेने हैं, बाकी ओजोन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है,
ठीक है। इसी तरह सिलिकॉन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछा था। नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। इस बार भी देखिए नाइट्रोजन का क्वेश्चन पूछा गया था। मीथेन का, कोई भी अगर प्राकृतिक गैस की बात आए, किसी भी तरीके का प्राथमिक तत्व पूछा है तो हमेशा मीथेन ही लगाना। जैसे प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व क्या, मीथेन है। सीएनजी का क्या है, मीथेन है। अगर आपसे केवल एलपीजी का पूछा है तो एलपीजी का ब्यूटेन है, याद रखना, एलपीजी का ब्यूटेन है, ठीक है। एक रडार और एक सोनार, ये बहुत पूछे जाते हैं। रडार में जो है रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है, सोनार में जो है इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है, जो अल्ट्रासोनिक होती है, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है, जो सोनार होता है, ठीक है। तो उसमें जो है आपका यह है फिलहाल जो रडार है, रडार जो वस्तुओं को ढूंढने का काम आता है, सोनार जो समुद्र में चीज़ों को ढूंढने का काम आता है। तो आपको पता होगा रडार जो वस्तुओं का पता लगाने का काम आता है, कहते हैं ना ये रडार में पकड़ में नहीं आया, ये यहाँ रडार में पकड़ में नहीं आया, तो पता होगा। पेन पैरासिटिल नाइट्रेट आपको पता होगा, ये प्रदूषण से संबंधित है और द्वितीयक प्रदूषक है, तो ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पेशली नाइट्रोजन से रिलेटेड चीज़ आप जो देख लेना। एनवायरमेंट में सतत विकास, जैव विविधता, आर्सेनिक, ये वाले तत्व आते हैं। अगर ये वाले टर्म आती हैं तो यही लगाना। अगर सतत ऑप्शन में अगर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा हो तो आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ही जाना, अगर आपको कुछ नहीं पता तो। बाकी जैव विविधता की तरफ जा सकते हैं। आर्सेनिक एक वर्ड है। आर्सेनिक का ये है कि जो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल की तरफ को जो जलीय भाग में जो आर्सेनिक प्रदूषण पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पॉलिटी में एक तो परिभाषित वर्ड कि ये इसमें परिभाषित है या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके के वर्ड जो रॉन्ग होते हैं, सामान्यतः रॉन्ग होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा रॉन्ग ही होंगे, मगर सामान्यतः रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा आपका जो एक्ट है, तो एक्ट में आप 1999 चुनना सबसे पहले, सॉरी 1919 तो 1919 वाला जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो पूछा जाता है, सामान्यतः पूछ लिया जाता है। और एक 1909 1935 अगर नहीं देखें तो ये अधिनियम देख लीजिए। इसके अलावा आप 1813 देख सकते हैं और एक 1833 देख सकते हैं। ये अधिनियम देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सामान्यतः आ जाता है, ठीक है। बाकी गवर्नर का क्रम भी देख सकते हैं आप, गवर्नर का जो गवर्नर ना, कि बंगाल के गवर्नर कौन थे, फिर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, फिर वायसराय कौन थे, ठीक है। तो ये इनका क्रम देख सकते हैं। ज्योग्राफी में सामान्यतः लोकेशन वो गलत देता है, स्थिति गलत देता है, डायरेक्शन गलत देता है। तो लोकेशन डायरेक्शन एक ही बात, लोकेशन कोई स्थिति हो, कोई डायरेक्शन हो, कोई दिशा हो, टेम्परेचर हो, कोई फैक्ट हो, इस तरह की चीज़ें सामान्यतः गलत देता है। तो आप जो अपने, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप अपने बेस पर उसको चुन लेना। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आप जो इनका चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। ये संपूर्ण आज तक की जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, पिछले जो भी 10-15 वीडियो बनाई हैं इससे रिलेटेड पीसीएस से, सबका कंपाइलेशन है। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो जो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है। अगर आप इंस्टाग्राम का चाहें तो वहाँ पर आपको उसको फॉलो करके आप जो कोई भी डाउट हो आपको एग्जाम के रिगार्डिंग, कल के 2 दिन है तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा, आप जो वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं और बाकी जो वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये है आपका जो है आपका सेंस बेस्ड क्वेश्चन। सेंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखिए सिवाना समुद्र और कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए सिवाना समुद्र, तो समुद्र लगा है, अगर आपको नहीं पता तो समुद्र से आपका क्या जल शक्ति ही हो सकती है। बाकी देखिए यहाँ पे देखिए नाभिक कुछ नहीं। तो पहला एक क्रमशः पूछा, क्रमशः, तो समुद्र से आपका क्या हो सकती है, समुद्र से आपकी जल शक्ति ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। तो ये जल शक्ति होगा, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बाकी कल्पक्कम वैसे भी आप जानते हैं नाभिक ही है। कल्पक्कम तमिलनाडु में, ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यहाँ पे लगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया था, कमेंट बॉक्स में बताना। मंदक के रूप में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मंदक के तौर पर किसका प्रयोग किया था, ये कमेंट बॉक्स में बताना अगर पता हो तो, ठीक है। सिवाना समुद्र जो है, सिवाना में समुद्र जो है वो जल शक्ति के लिए है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए ये आया था फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था, उसका कारण क्या था। देखिए ये है सिमिलर स्टेटमेंट, मैं ना सब बता रखे हैं आपको। अगर अलग अलग वीडियो देखनी तो अभी भी टाइम आप देख सकते हैं। ये है सिमिलर साउंड वाला क्वेश्चन। तो ये टैक्स स्कैंडल और सेक्स स्कैंडल, तो इन दोनों में से एक ही आंसर होना चाहा तो ये एलिमिनेट हो जाता, ये एलिमिनेट हो जाता। इनमें आप जो 50-50 में थे, तो इसका फिलहाल जो कारण था वो था टैक्स स्कैंडल, ठीक है। और एक स्कैंडल और आया था, वो 2023-4 में आया था, ठीक है, उससे पहले भी आ चुका है। तो ये था टैक्स स्कैंडल, ठीक है, टैक्स स्कैंडल। इसी तरीके से देखिए सिमिलर साउंड वाला, ठीक है, उससे पहले कोविड-19 वाला आ चुका 2022 में, 2022 में 2021 में था, वो कोविड-19 से रिलेटेड था। तो उसमें भी जो कोविड-19 से संबंधित जो वैक्सीन का स्कैंडल था उससे रिलेटेड आ चुका, वो भी ब्रिटेन का ही आ चुका है। तो याद रखना, अगर कोई भी करंट में आपकी ब्रिटेन और यूएसए से संबंधित कोई बड़ी न्यूज़ है, ब्रिटेन और यूएसए से संबंधित, यूके या यूएसए से संबंधित कोई बड़ी न्यूज़ है, तो आप उसको जो ध्यान रख सकते हैं। इससे क्वेश्चन समानता पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा था, देखिए नेपेंथिस और निकोडेंथिस, तो इन दोनों में सिमिलर साउंड है। ये गया, ये आप जो 50-50 में आ गए, ठीक है। तो इसका आंसर था नेपेंथिस, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला आपका देखते हैं, अगला आ गया तो इसका था नेपेंथिस। अगला देखिए पोषक स्तर बनते हैं, तो देखिए केवल ये गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। तो एक्सट्रीम बर्ड हमेशा रॉन्ग होगा, एक्सट्रीम बर्ड सामान्यतः रॉन्ग ही होगा। तो केवल जंतुओं से, केवल मांसाहारी से, केवल पौधों से, तो ये गलत होगा। केवल ये सारे के सारे PY क्यों हैं, कोई भी मॉक से या किसी भी कोचिंग का नहीं लिया गया, सारे के सारे प्रीवियस ईयर भी पेपर है, ये सारे के सारे प्रीवियस पेपर से लिए गए सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक से देखिए, उनको अप्लाई करना, पहले PY के ऊपर देख लेना, याद रखना, केवल, ठीक है।
और प्रीलिम्स निकल जाए तो वैसे जरूर करना, ठीक है। अगला है संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए हम क्या कहते हैं। तो संसाधन संरक्षण, भविष्य का संसाधन, सतत विकास या खपत की कमी। तो 123 का मैंने क्या कहा, हमेशा सतत विकास। देखिए भाई वाली बात है, आज की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की सारी पीढ़ियों के लिए व्यवस्था जो करनी होती है, मतलब उनके संसाधनों को बचाए रखना जो होता है भविष्य की पीढ़ियों के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। और ये जो 17 है, 17 के 17 आपको क्रम से याद होने चाहिए। SDG 1 क्या, SDG 2 क्या, SDG 3 क्या, सारे के सारे अगर नहीं पता तो आप इसकी इंपॉर्टेंस अगर देखना चाहते हो 2023 का पेपर देख लीजिए। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है सीधे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पूछे गए थे, ठीक है। तो अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस देखना चाहते हैं तो वहाँ पे देख लीजिए। अगले देखिए, आर्थिक विकास मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आर्थिक विकास जनसंख्या की वृद्धि पर प्रभाव और जनसंख्या का वृद्धि का अभी तो बताया था। प्रभाव वर्ड कहीं भी लिखा हुआ होगा तो आपके दोनों राइट होंगे। प्रभाव वर्ड कहीं भी लिखा हुआ होगा तो आपको कुछ सोचने नहीं है, प्रभाव तो हमेशा राइट होगा, प्रभाव तो हमेशा कुछ ना कुछ पड़ेगा जरूर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 127 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 131 का, देखिए केवल केवल केवल, ये सब PY क्योंकि ये गया ये गया ये गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 131 का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 131 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये है निम्नलिखित में कौन सा जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना के इस बार 10 ईयर्स हो गए, इसी साल 10 वर्ष हो गए, तो याद रखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जननी सुरक्षा योजना के 10 वर्ष हो गए हैं। तो इसमें क्या था, केवल किससे संबंधित, इसका उद्देश्य क्या था, केवल मातृ मृत्यु दर से था। अरे केवल मातृ मृत्यु दर से क्या उन्हें नवजात मृत्यु दर रखने में कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं। तो केवल गलत केवल गलत केवल गलत, तो मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर की कमी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, जिस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है वो क्या होते हैं। तो इको का मतलब इकोलॉजी से, इकोलॉजी से, यहाँ से इकोनॉमी से नहीं, इकोलॉजी से, ठीक है। तो बस ये है जो पर्यावरण मित्र होते हैं, जो पर्यावरण से मित्रवत होते हैं, बस इतना होता है। इको से इको, यहाँ पे देखिए एनवायरमेंट या इको, तो ये एनवायरमेंट से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं द्वारा, ठीक है। तो फोटोवोल्टाइक आपको पता ही होगा, ये सिलिकॉन की बनी होती है, वोल्टाइक कोशिकाओं द्वारा, ठीक है, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं द्वारा, ठीक है। अगर इसी तरीके देखिए एक क्वेश्चन में बड़ा वो रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। एक रहता है कि AC को DC में किसके द्वारा बदला जाता है और DC को AC में किसके द्वारा बदला जाता है। इन दोनों का आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अगर किसी को मालूम हो तो आपकी नॉलेज भी देखना अपना, बिना चीटिंग किए, ठीक है। अगर किसी को पता हो तो सीरियस तभी लिखना, वरना मत लिखना, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। AC का DC में और DC का AC में तभी लिखना जब आपको नॉलेज हो, ठीक है। अगला, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, हम राइट मान सकते हैं। ये कह रहा पूरे हिस्से में, तो पूरा हिस्सा जो है एक्सट्रीम वर्ड है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो पूरे हिस्से में जरूरी नहीं है, एक आध हिस्सा हो सकता है, पूरे गिलास में एक आध हिस्सा तो कहीं ना कहीं हो सकता है जहाँ पर समरस ना हो। तो इसका जो है ये रॉन्ग ही होगा। तो ये एक्सट्रीम वर्ड होता है। तो एक्सट्रीम वर्ड मैंने पहले बता दिया, पूरे हिस्से में, ये सारे के सारे वर्ड आप ध्यान दे सकते हैं। सारे के सारे यहाँ क्वेश्चन से ही लिए गए हैं, ठीक है। वो सारे के सारे एक्सट्रीम वर्ड मैंने क्वेश्चन से ही निकाले हैं, तो आप जो चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं। तो ये जो है पूरे हिस्से में नहीं होगा, ये इसका जो है रॉन्ग हो जाएगा, पूरे हिस्से में नहीं होगा, ठीक है। तो ये आर इसका गलत हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। तो इस बेस पर आप जो ऑप्शन को राइट कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। अगला देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो छठा कैसे हो जाएगा भाई, 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अगला है, संसार का विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्र के भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है। कर्क रेखा के देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका जो है ये भी आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला है, भारत पूरी तरह से, देखिए पूरी तरह से, फिर देखिए मैंने कहा पूरी तरह से, यहाँ पे क्या, पूरे हिस्से में, पूरी तरह से, पूरे हिस्से में, दोनों क्या है, देखिए दोनों गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। पूरे हिस्से पूरी तरह से एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड हमेशा गलत लेना। अगर आप 4 एलिमिनेट कर देते हैं तो देखिए ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, 2 बचेंगे। बाकी 1 और 2 में से तो 1 तो आप समझते हैं ना, छठा नहीं है, 7वां, देखिए एक सिंगल फैक्ट है 7वां। अब आप ये भी कहेंगे कि 2.4% भी, तो भाई हाँ ये बात सच है, ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन आप इन दोनों में से एक तो लेंगे ना, या तो छठा वाला लेंगे या लेंगे, तो आपका थोड़ा सा नॉलेज भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर। बट आप 4 तो नहीं लेंगे ना किसी भी तरीके में। अगर आप 4 नहीं लेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, फिर आपको 2 आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो अब इसमें से अब 2 आपका कन्फर्म हो गया, तो अब इसमें से क्या एक फैक्ट तो काटना पड़ेगा ना, तो एक फैक्ट काटो। अगर फैक्ट और जनरल स्टेटमेंट में काटना आया तो हम क्या एलिमिनेट करेंगे, तो हम फैक्ट करेंगे। तो छठा देखिए, आप अगर कैसे चुन सकते हैं, देखिए आप जो है आपने, मैंने कहा पूरी तरीके से आपने 4 उड़ा दिया, तो 4 का ये गया मतलब एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद आपने जो है 2 तो आपका राइट हो गया ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 आपका राइट हो गया। तो आपको संदेह ना बचा आपको, तो ये उड़ाना ही पड़ेगा, मतलब इसको काटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले को आपको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तो आपका जो हो जाएगा 114 का ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, ठीक है। शरीर के विकास में के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ठीक है। तो इसका जो जाएगा आपका, देखिए मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन, देखिए फिर ऑल एक्सट्रीम वर्ड, सभी नहीं कर पाता। अगर सभी विटामिन पूरे कर लेता तो हमें बाहर से खाने की जरूरत ही क्या पड़ती। बहुत सारी चीज़ों के डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये खा लीजिए, आपके अंदर इसकी कमी होगी, इसकी कमी होगी। अगर हमारे शरीर की सारी आवश्यकता पूरी हो जाती तो हमें बाहर से चीज़ों को लेने की जरूरत ही क्या पड़ती। तो ठीक है, तो ये सभी नहीं करता, तो ये एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी, ये जो है सिमिलर साउंड के। अब हम करते हैं असर्शन और रीजन वाले, ठीक है। क्योंकि 14 मिनट में हमने ये सिमिलर स्टेटमेंट समझे तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं सारी चीज़ें तेज बताऊंगा, बहुत कम समय बताऊंगा। अगर आप कहेंगे तो कमेंट कर देना, मैं सारी ये PDF भी जो आपको अपलोड कर दूंगा
टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर अपलोड कर दूंगा और आप जो इसको सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है। देखिए मैंने हमेशा कहा है पॉलिटी के क्वेश्चन जो होते हैं, हिस्ट्री का पिछले लास्ट वीडियो मैंने हिस्ट्री की बनाई है, उसके बाद ये पॉलिटी की बना रहा हूँ। तो पॉलिटी के जो है क्वेश्चन जो हैं हमेशा नॉलेज के बेस पर आपको ज़्यादा करने हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आपको जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। बस यह किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर करते हैं, एक खास अवधि के भीतर करते हैं। अगला क्या करा, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं, तो बिल्कुल नहीं है, एक खास अवधि के भीतर यूँ करते हैं। अगर हम राज्य की सीमा में परिवर्तन करने की बात करें और राज्य विधानमंडल से पूछे भाई कर दे नहीं करते, तो कोई भी राज्य चाहेगा। अगर उत्तर प्रदेश के में परिवर्तन करना हो, अगर किसी सरकार किसी गवर्नमेंट की हो, कोई भी हो, चाहे मायावती हो, योगी हो या अखिलेश हो, अगर कोई भी हो, अगर सेपरेट सरकार चला रहे हैं अपनी, ठीक है, जैसे स्पेशली जो क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं, समाजवादी है, तो वो चाहेंगे कि क्या हम इस राज्य के 2 टुकड़े हो जाएं और हमारी शक्ति कम हो जाए, और तो वो तो ये चाहेंगे कि और एक राज्य और मिल जाए इसमें, ताकि हम और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं। तो इसलिए तो राज्य विधानमंडल का इतना कोई नहीं होता, और बाकी इनका अगर प्रस्ताव मानने लगे तो कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि हमारे राज्य जो को तोड़ दिया जाए और 2 भागों में 2 बना दी जाए उसके, तो कोई भी राज्य नहीं चाहेगा ऐसा। तो इसलिए जो है उनका प्रस्ताव मानना अनिवार्य भी नहीं होता, और जो है उनकी सीमा परिवर्तन जो उनकी एक खास अवधि के भीतर ही चाहिए होता है उनका प्रस्ताव बनना, तो वो प्रस्ताव को रोके रहेंगे। तो 4 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। अगला देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रह जाता है। तो देखिए ये तमिलनाडु है आपका, तमिलनाडु तट शुष्क क्यों रह जाता है? ये जब हवाएं आती हैं तो देखिए एक तो इधर चली जाती हैं और एक इधर चली जाती हैं, तो ये जो है इसके सहारे से निकल जाती हैं इस तरीके से। यहाँ पर नहीं वर्षा करती हैं, यहाँ पर टकराने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पर वर्षा यहाँ से नमी उठाती हैं, फिर पूरे भारत में वर्षा करती हैं घूम के। आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा, और यही बात ये कह रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है, और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर वृष्टि छाया होता है, जहाँ जो वर्षा नहीं होता, जहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो यार सही है, बाकी मैंने बताया इसे कैसे करना। देखिए इसके बारे में पहले थोड़ा सा रूल समझ लीजिए। ए अससन और रीजन वाले क्वेश्चन को सामान्य कंडीशन ये है, अगर इसकी पॉसिबिलिटी देखनी है तो 70% में ए और आर दोनों सही होते हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। 20% केस में ये होते हैं कि दोनों सही होते हैं, नहीं 20% केस में ये होता है या तो ए सही होगा या आर सही होगा, या ए गलत होगा या आर सही होगा, इन दोनों में से एक कंडीशन होगी। 10% केस में ये होगा कि दोनों सही होंगे और जो है इसकी व्याख्या नहीं करता होगा, ये 10% केस में होगा, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको 70% केस में वाला चीज़ें चुन सकते हैं। और थर्ड एक चीज़ और है कि अगर आप जो है आपको अगर असेसन रीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो मैंने हमेशा बताया है आपको, क्योंकि मैं ये कंपाइलेशन है सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपको जो यहाँ पे क्योंकि लगा कर पढ़ना, और क्योंकि लगा कर पढ़ने पर अगर वो चीज़ें एक दूसरे को कंप्लीट कर रही है, एक दूसरे से रिलेट कर रही है, तो समझ लीजिए वो दोनों चीज़ें सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रह जाता, क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर से, तो इसका ये रीजन भी बता रहा है। तो यार दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। चीतों की आबादी को सुधारना इसका लगता है, इसलिए तो लाया गया था, ठीक है। और देखिए अगर आप कहेंगे कि नहीं यहाँ पे तो 12 चीते 23 से, तो मल्टीफैक्ट देखिए ना, फरवरी है 2023 यहाँ पे जनवरी भी हो सकता था, यहाँ पे 2023 की जगह 24-22 भी हो सकता था, 12 की हो जाता था, दक्षिण अफ्रीका की नामीबिया भी हो सकता था। तो ये मल्टीफैक्ट है, तो मल्टीफैक्ट राइट लेंगे, और चीतों की आबादी को सुधारना भारत का लक्ष्य है। तो इस कंडीशन में आपको ए आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, तो इसमें क्या दिक्कत है? सही है, जो पॉजिटिव है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना, अच्छा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से पर्यावरण संतुलन बना रहेगा, कहीं से कहीं तक कोई भी लॉजिकल बात है ये? बिल्कुल गलत है। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो हम वनों को काट कर वहाँ पर जो शहर बसाते हैं, ठीक है। तो ये जो है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो पर्यावरण को संतुलन नहीं बनाती है, पर्यावरण को और बेकार करती है, पर्यावरण को खराब करती है, तो इसका जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो फिलहाल जो है ए सही है इसका और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा सी राइट, ठीक है। 125 का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये अगर 33 का भी आपको सॉल्व करना, तो देखिए इसका रीजन आपको खुद पता चल जाएगा। आगरा, अब यहाँ पर आप ये 16 डिग्री 4 डिग्री नहीं क्यों नहीं एलिमिनेट करेंगे, देखिए आपका रीजन समझ में खुद आ जाएगा। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, देखिए एक ही अक्षांश पर स्थित हो गए आगरा और दार्जिलिंग, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये इन्होंने इसका बता दिया। अब क्यों होता, अगर ये इसका रीजन बता पा रहा है तो सही है, बनता हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। देखिए रीजन क्या बता रहा है, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो आपको सबको पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता है, क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ तापमान घटता है, ठीक है। अगर ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ रहा है तो उसे तापीय प्रतिलोमन की घटना कहते हैं, ठीक है, क्या आपको पता होगा। तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ का तापमान अधिक रहता है, क्योंकि दार्जिलिंग ऊंचाई पे, आगरा जो है कम ऊंचाई पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और वहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा। तो ये इसके रीजन भी बता रहा है और व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
आगरा और दार्जिलिंग के एक अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता था तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना, इसकी एक व्याख्या करता नहीं करता, ठीक है। इस वाले को एक बार चेक कर लेना, ठीक है, इसे एक बार चेक कर लेना। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इसको बताना, ठीक है, इसे एक बार चेक कर लेना। अगला है 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, और 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को अति अपेक्षित संविधान, तो हाँ, संविधान संशोधन को आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसने जो है पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। तो यार दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए। तो इस तरीके से यार दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। देखिए ये भी यार सही और यार की सही व्याख्या करता है, तो ये बस कुछ नहीं करना है इसको। यार देखिए, हाँ ये देखिए, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, फिर देखिए पूरे हिस्से में, ये मैंने ऑलरेडी करा रखा, तो पूरे हिस्से में इसका रॉन्ग हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा और आर जो है गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, ये सारा ए आर देखिए, यार देखिए, एलिमिनेटिक क्षेत्र में पादप प्लावक अधिकतम वृद्धि करते हैं, तो एलिमिनेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो बस ये यार दोनों सही, आ रही की सही व्याख्या करता है, सारे के सारे ये होंगे। आप जो इनको सॉल्व कर लेना, क्योंकि सारे के अगर मैं सभी को सॉल्व कराने लग गया तो आपको जो है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, और सारे मेथड नहीं हो पाएंगे, ठीक है, सारे तरीके नहीं हो पाएंगे, तो हमें सारे टाइप करने हैं ना, ठीक है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, तो मैंने तो ये कहा था ऐसी कोई दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत, तो ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, तो बस इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। आपको पता है लोकसभा की उत्तरदायी होती है 75 का 3। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है आपको, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, सारे के सारे डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने सारी वीडियो देख रखी है तो आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये गलत है और आर जो इसका आपका सत्य हो जाएगा। अगला देखिए, मानव शरीर में अपने लिए सभी, ये भी अभी सॉल्व कर रखा, तो ये गलत हो जाएगा, आर सत्य हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो एक्सट्रीम बर्ड दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे फिलहाल ये इसके असेसन रीजन में आया, तो ये गलत है और आर जो इसका सही है। अगला देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों की योग्यता को निर्धारण राष्ट्रपति करता है। तो देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, तो ये राष्ट्रपति नहीं करता, योग्यता का निर्धारण जो करता ये करता पार्लियामेंट करती है, संसद करती है। और दूसरी बात, एक चीज़ और याद रखना, ये बीपीएससी में भी आया था, बीपीएससी में इस बार पूछा गया था, तो संसद थी ना कि राष्ट्रपति था, ठीक है। अदर बाकी तो इसका एक गलत हो जाता, दूसरा सही हो जाता, आपको पता ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, हाँ देखिए वही वाला कि अभी मैं सॉल्व कराया था आपको, अगर आपने हिस्ट्री वाली वीडियो देखी है तो उसमें सॉल्व कराया था अभी थोड़ी देर इससे पिछले वीडियो में। चोल के उत्तरवर्ती राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है, क्यों मिलती है उसका रीजन बता रहा है, क्योंकि ये जो है वहाँ के चोलों ने क्या क्या किया था, दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ कर दिया था, इस वजह से जानकारी ज़्यादा मिलती है। तो ए आर दोनों सही, आ रही की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके सारी की सारी चीज़ें देखिए, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। तो प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जलगठन से प्राप्त किया था, तो ये है कि जलगठन से तो प्राप्त किया जाता है और मधुर भी होती है, लेकिन इस वजह से अधिक मधुर होती है कि जलगठन से प्राप्त किया जाता, तो बिल्कुल गलत है कि इसकी व्याख्या नहीं करता। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा व्याख्या कब नहीं करता, बस आप क्योंकि लगा कर पढ़ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, किसने कहा था, केसी बेयर ने कहा था। अगला है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिससे न्याय पुनरीक्षण का अधिकार, तो न्यायपालिका भी, ये भी दोनों सही है, बट व्याख्या नहीं करता। ये भारतीय संघात्मक व्यवस्था की बात कर रहा है, ये न्यायपालिका की बात कर रहा है, तो दोनों शायद हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब जो है दोनों जो राइट तो होंगे बट इसकी व्याख्या नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 126 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे आप देखिए, यार देख लीजिए, एक लास्ट इसका देख लीजिए, हिंद महासागर में कई बड़ी शक्तियों का सैन्य उड्डयन है, सैन्य अड्डा, तो अड्डा तो है, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंद महासागर में निकटवर्ती देशों को बहुत अधिक भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, तो लाभ भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस वजह से सैन्य अड्डा की इसलिए राजनीतिक लाभ प्राप्त है क्योंकि सैन्य अड्डा, ये इसका रीजन नहीं हुआ। सैन्य अड्डा तो है, लाभ भी है, बट इस वजह से नहीं है कि सैन्य अड्डा इस वजह से लाभ प्राप्त हो रहा है, तो रीजन इसका सही नहीं है। तो इसका जो है ए आर दोनों सही तो होगा, बट इसकी व्याख्या नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखिए, हमने जो है अर्सेसन और रीजन वाले लगभग सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब हमें जो अगले टाइप पर जाना चाहिए, अगले प्रकार पर वो जाना चाहिए हमें, ये है आपका अगले टाइप पर हम जा सकते हैं। अगला टाइप है हमारा, देखिए कोड वाले क्वेश्चन। देखिए, कोड वाले क्वेश्चंस को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद रहा, मैंने पिछली बार भी सारे बताए थे, तो कोड वाले क्वेश्चन का मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, कोड्स वाले क्वेश्चन का रूल ये है, पहला रूल तो ये है कि हम कॉमन नहीं लेते हैं। कॉमन का मतलब जैसा कोई विकल्प बना हुआ 2, 3, 2 और 1, तो आप जो कॉमन वाला चुन लेते हैं, बाकी जिसके आगे जो भी 3 है वो छोड़ो, तो इनमें कॉमन वाला चुन लेते हैं। इसका सेकंड रूल बताया था मैंने, ए का हम फर्स्ट नहीं लेते हैं, ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, बी का हम सेकंड नहीं लेते हैं, सी का हम थर्ड नहीं लेते हैं, और डी का हम 4 नहीं लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ नहीं लेते हैं। इस बेस पर हम जो कोड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और 90% क्वेश्चन जो है 90% क्वेश्चन इसी बेस पर सॉल्व हो जाते हैं। 2023 में जो है तक 2008 शुरू से देख लीजिए, तो 2018 से 2023 तक ये चीज़ बड़ी अच्छे से वर्क की थी, ठीक है। बट 2024 में
2024 में ये बहुत सारे क्वेश्चन पर वर्क नहीं की थी, ये बहुत सारे क्वेश्चन पर वर्क नहीं की थी। तो उसके लिए देखिए चीज़ें ये हैं, जो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप अपनी नॉलेज पर सॉल्व करना, और उससे बड़ी बात ये है कि अगर कम से कम आपको एक विकल्प भी पता हो ना, तो पहले आप उस एक विकल्प पर रिजल्ट रहना कि ये विकल्प तो इसका राइट होनी होना। अगर उसके बेस पर ट्रिक चल रही हो तो ट्रिक लगा देना, नहीं चल रही हो तो अपनी नॉलेज पे ही करना। सेकंड ये है कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिले, जैसे 3 की पॉसिबिलिटी मिले, जैसे लास्ट में 4 वाले ऑप्शन के तौर पर 1 2 1 1 ऐसे हो लास्ट में, मतलब 4 वाले प्लेस पे ये अगर इधर से चलता आ रहा तो ये 3 की पॉसिबिलिटी, तो 3 की पॉसिबिलिटी को आप जो है राइट ले सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। बाकी का अगर आप पुराने नॉलेज के बेस पर चलते हैं या पुराने ट्रिक के बेस पर चलते हैं, तो देखिए पुराने ट्रिक के बेस पर तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं ये। जैसे देखिए ये देखिए, अगर आप इसे पुराने ट्रिक के बेस पर चलते हैं तो देखिए हम क्या करेंगे। देखिए सेकंड का सेकंड नहीं लेते हैं, मैंने अभी बताया था रूल, 4 का 4 नहीं लेते हैं, और फर्स्ट का फर्स्ट नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला फिर क्या होगा, देखिए थर्ड लेंगे, थर्ड लेंगे, थर्ड लेंगे, ठीक है। 27 का थर्ड लेंगे, थर्ड लेंगे, थर्ड लेंगे। उसके बाद आपका जो है देखिए बी का सेकंड नहीं लेंगे, ये एलिमिनेट, और ये एलिमिनेट, ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका था। ये आप जो यहाँ पर 50-50 में आ जाएंगे, आप जो यहाँ पे 50-50 में आ जाएंगे। देखिए आपने थर्ड लिया, थर्ड लिया, थर्ड लिया, और बाकी ये एलिमिनेट हो गया। सेकंड का सेकंड नहीं लेते, ये एलिमिनेट हो गया, और बाकी जो है आप जो 50-50 में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए 2024 पे आप खुद से अप्लाई करके देखना, मैंने वैसे अप्लाई करके दिखा रखा। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा पेपर भी 2024 का सॉल्व करा दूंगा। अभी एक दिन है हमारे पास, हम जो मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये जो आप 50-50 में आ जाएंगे। देखिए थर्ड थर्ड थर्ड, सेकंड का सेकंड लेंगे नहीं, ये एलिमिनेट हो जाएगा, और बाकी जो है आपका 4 4 ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और आपका जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगर आप इस पेज पे चलते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए 4 4 यहाँ पे सेकंड सेकंड लेना ही पड़ेगा, तो ये एलिमिनेट क्योंकि तो ये आ ही रहा ना, खुद आ रहा ना, इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। बाकी फिर आगे रूल लगा देंगे, सी का थर्ड नहीं लेंगे तो ये एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगर आप देखिए ए का 4 ए का 4 ए का 4, ठीक है, ए का 4 ए का 4। उसके बाद आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए हो सकता है बहुत सारे बच्चे इससे पॉसिबिलिटी के बेस पे ये वाला राइट ले लें, बट अगर आप पूरे ट्रिक के बेस पर चलेंगे तो ये गया, ये गया, ये गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर ए, मैंने पहले बता रखा, पहले हम कॉमन चुनते हैं, उसके बाद ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, बी का सेकंड लेते हैं, सी का थर्ड नहीं लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी ही चाहिए, अगर नॉलेज नहीं है तो आप जो है इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए 116 का, देखिए 116 का ए का 4 ए का 4 ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। बाकी आप देखिए यहाँ पर सी का थर्ड नहीं एलिमिनेट कर सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि बी का सेकंड एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया, ठीक है। जो खुद आ रहा है उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो तो आ ही रहा है ना। 129 का देखिए, देखिए 3 3 ये एलिमिनेट, बी का सेकंड एलिमिनेट कर देंगे, ये एलिमिनेट हो गया, तो डी हो जाएगा। देखिए 2024 पे ये चीज़ ज़्यादा वर्क नहीं की थी, तो इसलिए बहुत केयरफुली ये चीज़ें अप्लाई करनी है। अगर आपको नॉलेज है तो नॉलेज पे ही सॉल्व करना, अगर नहीं है तो ये चीज़ें अंतिम देखिए वो रामबाण उपचार है, बस ये वाली आते हैं। ब्रह्मास्त्र नहीं कह सकते कि अचूक नहीं है ये, बट ये है कि 99% केस में वर्क करेगा, 10 में से आपके 7 तो वर्क कर जाएगा। बट कोड वाले क्वेश्चन इतने वर्क नहीं किए थे 2024 में, इतना वर्क नहीं किया था, ये मैं बात एडमिट कर रहा हूँ, बट आपको ये हेल्प करेगा ये चीज़ें, ठीक है। तो देखिए आपका जो अगला देखिए 10 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्योंकि का फर्स्ट हम लेते नहीं है, ये भी एलिमेंट, सी का थर्ड गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 का इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 12 का, देखिए थर्ड ये एलिमिनेट, और बाकी बी का सेकंड हम लेते नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट, रूल नंबर 2 ये गया, ठीक है। देखिए हम कर कैसे रहे हैं, आपको अगर अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई न्यू बच्चा है, पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी वीडियो देख लीजिए, अभी आपके पास 2 दिन है। अगर नहीं है तो देखिए हम ए का थर्ड ये पहले सबसे पहले कॉमन चुनने हैं, रूल नंबर 1 हम पहले कॉमन चुनने हैं दोनों में से, तो कॉमन चुन लिया। उसके बाद ये एलिमिनेट, उसके बाद हम ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, रूल नंबर 2 के तहत पहले रूल नंबर 1 लगाना होता है, याद रखना, पहले रूल नंबर 1 लगाना है, फिर रूल नंबर 2 लगाना है। कभी पहले रूल नंबर 2 लगा दो तो पहले रूल नंबर 1 लगाना, रूल नंबर 1 ये है पहले कॉमन चुनना, रूल नंबर 1 है पहले कॉमन चुनना। रूल नंबर 2 है ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का सेकंड नहीं लेंगे, सी का थर्ड नहीं लेंगे, डी का 4 नहीं लेंगे, तो बी का हम आप जो हम क्या नहीं कर रहे हैं, ए का थर्ड और बी का सेकंड नहीं ले रहे हैं, तो ये एलिमेंट ऑलरेडी हो चुका है। देखो कैसे, ए का थर्ड ये एलिमेंट 2 तो हो गए, बी का सेकंड नहीं लेंगे, ये एलिमेंट, ऑप्शन नंबर डी का राइट हो जाएगा। 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मैं सारे के सारे आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए 21 देखिए, 21 का 3 ये एलिमेंट, बाकी बी का सेकंड हम लेते नहीं है, तो ये एलिमेंट, तो ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी करना ये बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से करना, अपने रिस्क पर करना। देखिए सेकंड ये एलिमिनेट, बाकी आपको मैंने PYQ पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। आपके कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, तो प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता है नहीं, सारे के सारे आपके सामने हैं, सारी चीज़ आपके सामने हैं, तो आप जैसा चाहें इसको अप्लाई कर लेना, ठीक है। थर्ड, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आप जो कर सकते हैं ये इसमें कर सकते हैं, कोर्ट्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है। कोर्ट्स वाले क्वेश्चन में आप जो है इतनी सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है कोर्ट्स वाले मैंने बता दिया, बाकी कहीं पर जो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, आप 24 में देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन है। आप कहेंगे तो मैं ये PDF जो है आपको जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, ठीक है।
और दूसरी बात यह है, आपको कोई भी डाउट है तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, आप जो है इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम आजकल सभी लोग चलाते हैं, अगर नहीं चलाते तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको जो है व्हाट्सअप का लिंक भी शेयर कर सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो। और दूसरी बात यह है, वरना आप इंस्टाग्राम भी डाउनलोड करिए और उसका अगर नहीं भी है तो कर लीजिए दो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वहाँ पर आप उसको फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम से पहले किसी भी चीज़ का आप किसी भी कोई भी आपको कोई भी डाउट है, किसी भी डाउट के रिगार्डिंग आपको वहाँ पर जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला है अच्छा, कुछ में वर्क नहीं भी करेगी, आप ये नहीं कहना, मैं पहले बता रहा हूँ 10 में से 7, ये सारी की सारी चीज़ें 10 में से 7 वाली हैं। ठीक है, अगर कहीं पर कोई नहीं तो आप वहाँ पर पिक भी भेज सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ वर्क क्यों नहीं की। ठीक है, पिक भेज के भी आप पूछ सकते हैं, इसलिए आप जो वहाँ पर सीधे तौर पर कनेक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद अगर किसी का प्री निकल जाता तो आपको जो मेंस में भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, जितनी भी अपने स्तर से हो सकेगी हम आपकी हेल्प कर देंगे। अगला देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन के समझ लीजिए। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन जो है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन, उसमें आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन में उसमें भी आपको कॉमन ही देखना, सिर्फ कॉमन देखना, और आपको ये जो 50-50% की हेल्प करेगी, केवल 50-50% की, 100% नहीं। बाकी आपका थोड़ा सा सेंस, थोड़ी सी नॉलेज आपको 100% तक पहुँचा देगी। ठीक है, मैंने कहा ये 50-50% तक ही आपकी हेल्प करेगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली ट्रिक। ठीक है, बट ट्रिक बिल्कुल सिक्योर है, मतलब कोई गुमराह नहीं किया गया है, बिल्कुल बरगलाया नहीं गया है, आपको बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक दी गई है। अगर आप जो है इसको अप्लाई करेंगे और सही अपने माइंडसेट को बनाते हुए, तभी ये चीज़ें वर्क करेंगी, वरना नहीं करेंगी। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, तो आप भूल जाएगी करेंगे वर्क, क्योंकि आपको थोड़ा सा नॉलेज होना ही ज़रूरी है इसके लिए। अगला देखिए 3 है, तो 3 का हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपको कॉमन चुनना, 4 4 ये गया। ठीक है, तो आपका जो है इसमें जो आप 50-50 आ गए और इसमें से आप एक राइट आंसर चुन सकते हैं। अच्छा, आप 100% तक कैसे जा सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, मैं ये कई बार बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, 4 चुना, उसके देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए, पॉसिबिलिटी देख रहे 4 1 1। अब आपको केवल क्या देखना, ये तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, आपको थर्ड और सेकंड में देखना। तो थर्ड और सेकंड में कैसे देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रवर्तन होने की तिथि, ठीक है, और भारत संविधान के अंगीकृत और अधिनियमित होने की तिथि। ठीक है, मतलब लागू होने की तिथि और जो लागू होने की तिथि है। ठीक है, प्रवर्तित होने की तिथि और अंगीकृत होने की तिथि, जब बरकत तैयार वगैरह हुआ था। ठीक है, और उसे अपना लिया गया था। ठीक है, तो अंगीकृत और अधिनियमित करने की तिथि, तो ये जो है आपका पहले अधिनियमित होगा, उसके बाद ही तो लागू होगा। तो लागू जो लास्ट में तो होगा, सबसे एंड में, जो लागू जो होगा एंड में होगा, मतलब परिवर्तित जो होगा सबसे एंड में होगा। तो सेकंड के बाद ही हमेशा थर्ड आएगा, तो सेकंड के बाद ही हमेशा थर्ड आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। थर्ड का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ, मैंने करा रखे हैं, अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, मेरी सारी वीडियोस पढ़ी हैं। बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए थर्ड कॉमन, ये एलिमिनेट, उसके बाद देखिए आपका ये हो गया। अब आपको देखिए फर्स्ट और सेकंड में कौन सा चुनना होगा, बस इनमें से आपको कोई भी एक पता होना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड में। तो देखिए बहुजन समाजवादी और समाजवादी पार्टी, अगर थोड़ा सा भी आप इंटरेस्ट लेते हैं, थोड़ा सा भी अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, अगर इतनी बड़ी तैयारी करें तो लेते होंगे छोटी मोटी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन जो हुआ था 1984 में हुआ था, और समाजवादी पार्टी का गठन जो हुआ था 1992 में हुआ था। अगर ये बात पता हो तो हमेशा जो है फर्स्ट पहला आगा, सेकंड बाद में आगा, तो फर्स्ट पहला आगा, सेकंड बाद में आगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इस बेस पर आपका जो देखिए यहाँ कैसे चुना, थर्ड ये एलिमिनेट, बस इस फर्स्ट सेकंड में से एक देखना कि कौन सा पहला आगा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो 16 का आपका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये देखिए 29 का। अब देखिए इस तरीके की कंडीशन कोई भी आएगी, 29 जैसे क्वेश्चन की कंडीशन कोई भी आएगी, तो बस आपको देखिए मानव विकास सूचकांक संदर्भ भाषा, इस बार भी देख लेना कौन है आगे। तो अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में लिखना, सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक किस में होगा, तो ये रूस, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग थी। इस कंडीशन में आपको हांगकांग, ये चीज़ें जो होती है ना, हांगकांग आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में हांगकांग बहुत आगे, तो ये आपका सेंस लगाना होगा। अब इसमें भी आप ट्रिक ढूंढेंगे तो बस ये, अगर ढूंढना ही है तो आप, अगर शुरू में कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिली तो लास्ट वाली ढूंढ लीजिए, इसमें तो मिल रही है ना, तो ये ऐसे इस बेस पे लीजिए, तब भी आपका 50-50 जाएगा। कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, तो वही वाला हिसाब है कि एंड में आप क्या करेंगे, जब कुछ भी आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो यही उसके लिए रामबाण उपचार है। ठीक है, अचूक तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि 90% में आपको हेल्प करेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में लिखिए, निम्नलिखित नगरों का विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लिखना, मतलब घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में नहीं, डिसेंडिंग में। ठीक है, तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी होगी, फिर उससे कम किसकी होगी, फिर उससे कम किसकी होगी। अगर आपको देखिए सेकंड इस वे पर आप चुन लेते हैं, तो आपका क्या, सेकंड ये एलिमिनेट। उसके बाद आपको पता है कि जो सेकंड जो है, सेकंड हो गया, उसके बाद किसकी आएगी, लखनऊ की, आगरा की, गाजियाबाद की आएगी। तो इस बेस पर आपका जो ऑप्शन नंबर कोई भी चुन सकता है, 50-50 में पहुंच जाएंगे। फिलहाल मैं 50-50 में आपको पहुंचा देता हूं इसमें। ठीक है, ये देखिए 136, देखिए 136 में आप जो अगर देखिए शुरू के बेस पर आपको पॉसिबिलिटी नहीं मिली तो लास्ट बेस पे चुन लीजिए, देखिए थर्ड वाली, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। बस इतना तो कम से कम एक तो एलिमिनेट हो जाएगा ना, कम से कम आप जो गलत डायरेक्शन में तो नहीं जाएंगे ना। तो ये जो है आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला है। बाकी मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला जो है जिस प्ले लिस्ट में मैं इस वीडियो को डालने वाला हूँ, उसी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, आपको डिटेल में डिस्कस कर रखा, तो आप जो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन को आप जो देख सकते हैं वहाँ पर जाकर।
ठीक है। अब आप जो है अब हम अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं, वो चलते हैं हम अगले 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनों पे, ठीक है। तो अभी तक हमने किसका कर दिया, कोट्स वाले क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक्सट्रीम वर्ड वाले या सिमिलर साउंड सिमिलर स्टेटमेंट वाले कर दिए, असेसन और रीजन वाले कर दिए, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले कर दिए। 3 टाइप कर दिए, और चौथा टाइप है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अगर इसको और डिटेल में समझना तो वीडियो ऑलरेडी है प्ले लिस्ट में, 2 स्टेटमेंट के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, बाकी आप जो इसे भी देख लीजिए। देखिए वित्त आयोग, देखिए मैंने कहा पॉलिटी आपको नॉलेज के बेस पर करना, तो वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, 5 वर्ष के लिए होते हैं, तो ये इसका जो गलत, और ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को नहीं देता। तो देखिए बहुत रेयर क्वेश्चन में दोनों गलत होते हैं, बट गलत हो सकते हैं। ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति पार्लियामेंट में रखवाता है, उसके बाद जो है उस पर चर्चा होती है, तो इसका जो दोनों गलत हो जाएगा। यार देखिए, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेय प्रतिषेध अधिकार रक्षा उत्पीड़न जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। तो देखिए पॉसिबिलिटी कर सकता है, पॉसिबिलिटी मैंने कहा कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो, देखिए पॉसिबिलिटी राइट ही होती है, अगर उसमें कोई नेगेटिव टर्म नहीं दे रखा हो या कोई डिफेक्ट नहीं दे रखा हो तो वो राइट ही होती है, तो आपको दोनों ऑप्शन राइट लेने। यहाँ देखिए भारत का महान्यायवादी, देखिए फिर पॉलिटी आई, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से, देखिए उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से, मैंने कहा ना, ये आपने पहले की वीडियो देखी होंगी। तो ये जब तुलना करी जाती है तो तुलना हमेशा गलत होती है, तो इस बेस पर गलत कर सकते हैं। बाकी जो उच्चतम न्यायालय का हटाने की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय ने ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। आर्टिकल 76 में जो महान्यायवादी का जो है वर्णन है, ये जो अटॉर्नी जनरल कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये इसका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, ये देखिए संसद सचिवालय, संसद के सचिवालय के संदर्भ में, तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। तो क्या जा सकता है, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। अगर भाई संसद नहीं करेगी खुद अपने स्टाफ का, तो क्या कोई और करके देगा? तो ये एक सेंस वाली बात है कि ये तो कर ही सकता, तो दोनों स्टेटमेंट राइट, और वैसे भी इसमें कोई फैक्ट नहीं दे रखा, जनरल स्टेटमेंट है तो दोनों राइट लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगला देखिए पंचायत, यार देख लीजिए संयुक्त अधिवेशन, देखिए इस वाले मैंने स्टेटमेंट को यूँ रखा है, यह देखिए संसद की संयुक्त बैठक के बारे में, तो अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर सकता है। देखिए पहले पेपर में लिखा होता है कि जो भाई व्याख्या मतलब स्टेटमेंट वही माना जाएगा, इंग्लिश में लिखा, तो देखिए इंग्लिश में यहाँ पे आर्टिकल 109 लिखा, और यहाँ पे देखिए उन्होंने इतनी ब्लेंडर करी थी, यहाँ पे आर्टिकल ही लिखना भूल गए थे। तो जो बच्चे केवल हिंदी में पढ़ते हैं तो उनके लिए नुकसान हो सकता है। जब आपको कोई भी स्टेटमेंट ऑड लगे तो उस स्टेटमेंट को एक बार इंग्लिश में जरूर देख लेना, ठीक है। ऐसे ही आप जो कम्युनिकेशन सॉल्व करते समय, जो संप्रेषण है, संप्रेषण को सॉल्व करते समय जो सीसेट का सेकंड में आता है, वहाँ पर आप इंग्लिश के वर्ड देख लेना, इंग्लिश बहुत हेल्प करती है, ठीक है। इतना तो इंग्लिश आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पे हेल्प करती है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो है कुछ दशाओं में ये करता, तो कौन सा अनुच्छेद 109 में, तो 109 में नहीं है, संयुक्त अधिवेशन का तो 108 में है, तो ये जो इस वजह से ये गलत हो जाता है, ये राइट हो जाता, ये हो जाता, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 22 का ऑप्शन नंबर, 22 का ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट हो जाता है। 29 देखिए पुराणों के संदर्भ, मैंने वही बताया, देखिए अभी पिछली वीडियो में बताया था जब मैं हिस्ट्री का जो सॉल्व करा रहा था, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी, अगर नहीं भी पता तो मान लीजिए यार मिलती होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत स्टेटमेंट बहुत गलत, मतलब बहुत ही रेयर केस में गलत देता है वो हिस्ट्री के, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं जो पुरानी किसी चीज़ से संबंधित होते हैं, क्योंकि आप विष्णु पुराण नहीं पढ़ सकते, ये नहीं पढ़ सकते और ना ही कोई रट सकते। आप देखिए आप कहेंगे लुसेंट में लिखा, भाई लुसेंट में बाद में लिखा है, उससे पहले शायद ना लिखा, तो ठीक है। तो ये चीज़ें जो बाद में जो अपडेट होती है ना, जैसे कोई भी कोचिंग्स होते हैं, कोई भी बड़ी कोचिंग्स हो गई, जो भी PCS कराती है, UPSC कराती है, दृष्टि, जो भी बड़ी कोई भी कोचिंग हो गई, उसमें सबका सब जो है आपका जो है क्या होता है, उसमें सभी के सभी में आपका बाद में अपडेट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि वो हमेशा पेपर से कभी भी आगे नहीं चलते, ये लोग हमेशा पेपर के पीछे चलते हैं। पेपर ने UPSC ने ये पूछ लिया तो वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने डाल दी, और पेपर ने PCS में ये पूछ लिया तो वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट कर दी, कभी भी आगे की नहीं सोचते हैं ये लोग। तो इसलिए जो है कोचिंग पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना, ठीक है। वैसे भी आजकल जुर्माने लगे रहे हैं, आपको पता ही होगा। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये वाले ना क्वेश्चन में डाउट था, एक कमेंट भी आया था, पूछा था, कहा था कि क्या बोलते हैं कि ये तुर्की भाषा के जानकार था। ने देखिए ऑफिशियल आंसर की कि जहाँ तक मुझे याद है ये ऑफिशियल आंसर की में इसको जो है इन्होंने जो है रॉन्ग माना था, ठीक है। लेकिन वो कई सारी भाषाओं का जानकार था, ये वाली बात वहाँ पर कमेंट में किसी ने बताई, कही भी थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आप जो इसको एक बार चेक कर लेना, दोबारा चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि पिछली वीडियो में जब मैंने बताया था तो एक कमेंट आया था इस बेस पे कि ये जो है कि शायद बच्चे जो है सफ़र करेंगे, ये होगा, ऐसा होगा। तो आप जो इसको एक बार चेक कर लेना। हालांकि ऑफिशियल आंसर की में 31 का जो आंसर दे रखा था, शायद जो है इसका जो है दोनों ही गलत दे रखे थे ऑफिशियल आंसर की में, ठीक है। तो ऑफिशियल आंसर की में दोनों ही गलत दे रखे थे, और बाकी जो है इसका उनका मानना था कि इसका जो ऑप्शन जो है सेकंड राइट होना चाहिए। तो फिलहाल देखना ना, जैसा भी हो आप इसको चेक कर लेना एक बार। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बोला था तो इस पर कमेंट आया था, तो देख लेना, इसको चेक कर लेना। फिलहाल के लिए ये तो ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर डी दे रखा था, ठीक है। फिलहाल ये जो है ये कन्फर्म है कि 1608 है, और वो फारसी भाषा का था। तो फारसी भाषा का तो जानकार था, बाकी तुर्की का भी हाँ तो देख लेना, ठीक है। बाकी और अदर भाषा को भी जानते ही होगा। ये देखिए
निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? ये मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो देखिए लोह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी नहीं पाई जाती, अधिकता पाई जाती है। तो इतना ये आपका नॉलेज के बेस पर क्वेश्चन है। तो फिलहाल जो हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना है। सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। पेरू के तट पर पेरू और हम्बोल्ट की धारा ठंडी जलधारा होती है, अब गर्म हो जाती है तो अल नीनो का कंडीशन बन जाती है। ये गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री बढ़ा देती है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 10 डिग्री बढ़ा देती है, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं समुद्री में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। अरे भाई तापमान बढ़ाएगी तो प्लैंकटन की मात्रा कैसे बढ़ जाएगी? घटेगी ना। तापमान बढ़ने से कोई भी चीज़ सही नहीं होती है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ता है। तो ये जो रॉन्ग हो जाता है, तभी तो हम तापमान को नियंत्रित भी कर रहे हैं, पेरिस सम्मेलन याद ही होगा। तो ये सेकंड है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये सेंस आपको हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए। ठीक है, फिर वही प्रभाव दोनों ऑप्शन आपके जो राइट हो जाएंगे। 127 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 148 देखिए नेक्स्ट जो है सॉल्व करते हैं। अगला देखिए, ये देखिए पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये उन स्थितियों की श्रेणी का देखिए पहला तो निकेत जो है उसका किसी भी चीज़ का कार्यात्मक पता बताता है। कार्यात्मक अगर आता तो कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है, ये कार्यात्मक पता बताता है। तो याद रखना ये कार्यात्मक पता बताता है। तो 148 का जो हो जाएगा ये जो है ये उन स्थितियों की श्रेणी के प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। तो ये राइट हो जाएगा। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, तो अलग स्थान होता है, तो दोनों इसके जो है राइट हो जाएंगे। 148 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कौन सा, देखिए मैं सारे के सारे सॉल्व करा सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी जाएगी, ऑलरेडी 40 मिनट की हो चुकी है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं ये अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट कर देना, तो मैं ये टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, बाकी जो है आप सॉल्व कर लेना इसको सारे के सारे अच्छे से। बाकी मैंने सबके सब क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं, अगर वीडियोज़ देखेंगे तो सबके सब आपको सॉल्व मिलेंगे। देखिए ये मैंने सॉल्व करा दिया, अभी कल ही करा दिया। हठ योग और नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता है और अपनाया जाता था, हठ योग की क्रिया सूफी संतों द्वारा भी अपनाई गई थी। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सुपोषण के संदर्भ में। देखिए कई बार रिपीट हो चुका है, तो देखिए ये जल के निकाय को पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। पता होगा सुपोषण क्या होता है, जब हम अपने खेतों में खाद वाद डालते हैं तो वो जो है पानी से बहकर जो है नदियों या तालाबों में चली जाती है, या कह लो समुद्र में चली जाती है। तो वहाँ पर जो है जो शैवाल जो होते हैं, शैवाल बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से नीचे प्रकाश नहीं जाता, तो एल्गी ब्लूम की घटना भी हो जाती है, जहाँ नीचे की मछलियाँ मर जाती हैं। तो भाई ये सुपोषण, तो सुपोषण क्या जल निकाय के पोषक तत्वों का संवर्धन है। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता था, भाई वही बात है, जल में ऑक्सीजन को कमी कर देगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब बात है 24 का, तो आप कहेंगे तो एक बार परसों को पेपर है आपका, आपको पता है, तो परसों के पेपर से पहले अगर आप चाहेंगे तो ये वीडियो देख लीजिए आपने, तो आप बता देना कल का दिन आपको 10-11 बजे तक कल एक वीडियो मिल जाएगी आपको 2024 के पूरे एनालिसिस के, मतलब पूरे के पूरे पेपर एनालिसिस के। चाहेंगे तो दोनों की भी मिल जाएगी, अगर आपको 30 मिनट में जो भी हो सकेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको सबको एनालाइज करके दिखा दूंगा। और लास्ट बात ये सुन लीजिए, जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं सारी की सारी चीज़ों में सबसे पहले ध्यान रखना नॉलेज पे करना है, दूसरा नॉलेज प्लस सेंस जो भी आप लगा सकते हैं, थर्ड आपको जब कुछ भी समझ में नहीं आए और क्वेश्चन अटैम्प्ट करना जरूरी है तब ये ट्रिक यूज करना, वरना ये ट्रिक यूज नहीं करना। बाकी लॉजिकली एलिमिनेशन है, ये ट्रिक नहीं कह सकते, लॉजिकल एलिमिनेशन कह सकते हो। और बाकी के लिए आपके लिए शुभकामनाएं और अच्छे से पेपर दीजिए, और बाकी नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जितना भी है प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए। और दूसरी बात यह है कि आप माइंडसेट बना लीजिए कि मुझे पेपर कैसा अटैम्प्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय। ठीक है, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ नहीं पाओगे और ना ही कुछ एक्स्ट्रा मिल पाएगा, तो ये है बस एक माइंडसेट बना लीजिए कि कैसा आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और कैसा पढ़ना है। ठीक है, बाकी स्ट्रेटेजी की मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आप वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगा, बाकी जैसा भी ये वीडियो देखने के बाद आप देख लेना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर लेना, और बाकी अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर जो है आप जो कोई भी क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।